ओम नमः शिवाय। आपने पूछा सनातन के अंदर दो गुट हैं, एक शैव संप्रदाय, एक वैष्णव संप्रदाय। पहली चीज मैं बता दूं कि सनातन के अंदर दो गुट नहीं है। सनातन में सिर्फ एक ही है, सनातन। और सनातन के अंदर कोई भगवानों की इतनी वो नहीं है, पूजा नहीं है। ना वह कृष्ण है सनातन में, ना वह राम है, ना वह विष्णु है, ना वह शिव है। शिव को भी रुद्र के नाम से पुकारा गया है। देवताओं तो बहुत बनाए गए हैं, लेकिन भगवान की कोई वो नहीं है उसमें। परमात्मा का नाम लिया गया उसमें। परमात्मा, परमात्मा मतलब जो सबसे एक उच्च कोई उन्होंने उसका बताया कि जो सबसे ऊपर है, उसका नाम दिया उन्होंने परमात्मा। और उस परमात्मा को उन्होंने रुद्र के रूप में पुकारा। रुद्र कि ऐसा एक है, ऐसा न्यायकारी कुछ है जो वेद ने कल्पना करी है, वेद में लिखा हुआ है कि ऐसा एक परमात्मा है जिसको रुद्र का उन्होंने नाम दिया कि जिससे इंद्र आदि ये सब देवताओं भी थर थर कांपते हैं। वो न्यायकारी, वो हमेशा न्याय करते हैं और उनके होने से ही सारी सृष्टि का वो है। अब वो कौन है, कैसे हैं, वो वेदों ने भी मना कर दिया। वेद ने कहा कि परमात्मा एक प्रकाश पुंज है, कहां से शुरू है कहां खत्म नहीं जानते। वेद में और इन्हीं किन्हीं देवताओं की बहुत महिमा मंडन नहीं है, भगवानों का किसी का। रुद्र के रूप में उन्होंने लिया है। उसी रुद्र को बाद में किन्हीं उनके अंदर आके उन्होंने एक आकृति दी है, जिसको आज आप शिवलिंग कहते हैं। तो वो जो शिवलिंग की आकृति थी, वो किसी समय ब्रह्मांडीय, जो ब्रह्मांड की आकृति है, आज के विज्ञानी के अनुसार आप देखोगे तो ब्रह्मांड की आकृति यानी जितनी भी खोज कर सकें, उनकी खोज के अनुसार लगभग ऐसी आकृति है जैसे शिवलिंग की। तो उस शिवलिंग की आकृति किस लिए दी गई थी? आज उसको शिवलिंग तो बाद में नाम दिया गया, पहले वो ब्रह्मांडीय आकृति थी, ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत था। उसको ऊर्जा पिंड कहते थे पहले के समय में ना। उसके और भी सांस्कृतिक नाम हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। तो ऊर्जा का स्रोत माना गया था उसको। वो सोचते थे कि ब्रह्मांड में ऐसे हम कैसे जुड़े, तो एक माध्यम चाहिए। तो किन्हीं ऋषियों ने पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से अपने आप को जोड़ने के लिए वो उस ऊर्जा पिंड का वो किया था, उसके आकार को साकार किया और उसके माध्यम से उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वो अपना संपर्क करते थे, यानी कि उसके साथ जुड़ाव करते थे, वाइब्रेशन करते थे, जुड़ाव पैदा करते थे। तो ये सब थी एक प्राइमरी अवस्था। बाद में उसी को उन्होंने शिवलिंग कर दिया, यानी कि शिव का नाम दिया। ये पुराणों के अनुसार और चीज़ों के अनुसार, जैसे बहुत से ऋषि मुनि, बहुत से लोग बाद में आए तो उन्होंने इसको नाम शिव का दिया, यानी शिवलिंग है। जो पुराणों का उदय हुआ, ये बातें बहुत से आप इनके शास्त्रों के अंदर जाओगे, जैसा मैंने सुना है, जैसा मैंने थोड़ा बहुत कभी पढ़ा है, मैंने इतने शास्त्र नहीं पढ़े हुए कि मैं आपको वैसे ही बोल दूं कि मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। मैं नहीं पढ़ता बहुत सी चीज़ें, मैं अपने आप को पढ़ना पसंद करता हूँ। हाँ, मैंने बहुत सी बातें सुनी है। हमारे धार्मिक शास्त्रों के अंदर बहुत सा विरोधाभास है बहुत से जगह पे, लेकिन मैं अपनी ही बात करूंगा कि हमारे अंदर बहुत सा विरोधाभास है। जैसे ही पुराण आए तो पुराणों के अंदर भगवान के अवतार हुए। वेद के अनुसार भगवान कभी भी जन्म नहीं लेता। वेदों के अनुसार, ये बात आप ध्यान से सुनना, वेद के अनुसार भगवान जन्म नहीं लेता, लेकिन पुराणों के अनुसार भगवान अवतार लेता है। जन्म नहीं उसने कहा गया, अवतार, यानी उन्होंने उसका पर्यायवाची ढूंढ दिया, अवतार। अब ये संस्कृत के वैसे आदमी, इनको पता नहीं
क्या क्या चीज़ें बनाएंगे, क्या क्या उपदेश देंगे, वो जाने। मैं अपने देसी तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। तो वो तो भगवान के ठेकेदार नहीं है, ना भगवान को उन्होंने बनाया है, अपने अपने भगवान उन्होंने बना लिए। जो वैसे परमात्मा है शिव, तो शिव के आप मंदिर इस संसार के अंदर, इस भारत के अंदर सबसे ज्यादा यदि आपको कुछ मंदिर मिलेंगे, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, जितने प्राचीन आपको मंदिर मिलेंगे बहुत ज्यादा तादाद के अंदर। यानी यदि इस देश में 100 अति प्राचीन या विश्व में मंदिर हैं या ऐसा कोई मठ है, कुछ ऐसे प्राचीन जो हैं, तो उनके अंदर आपको शिव की आकृति मिलेगी, शिवलिंग की आकृति मिलेगी, शिव का ही मंदिर मिलेगा। 80% शिव ज्यादा, उस 20% में और सब आ जाएंगे। जो अति प्राचीन है ये तादाद 90% से भी ज्यादा हो सकती है। मैं तो 80 तो आपको किन्हीं लोगों को खुश करने के लिए बोल रहा हूं। तो बाद के लोगों ने, जितना हम बोलते हैं कि मुसलमानों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारे मंदिर तोड़े, ये सब चीजें की है, तो ये भी एक सत्य है कि वैष्णव संप्रदाय वालों ने हमेशा शैव संप्रदाय को छोटा करने के लिए, उनको अछूत करने के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने प्रयत्न किए। आप इतिहास में जाओ, जानो उन चीजों को। जो भी शिव के उपासक थे वो प्रकृति को मानने वाले प्राकृतिक वो थे, यानी प्रकृति के साथ वो जुड़ाव महसूस करते थे। वो ज़्यादातर जंगलों के अंदर, गुफाओं के अंदर, कंदराओं के अंदर ऐसी जगह रहते थे, शमशान में भी रहते थे। बहुत से ऐसी उनकी अलग अलग वो थी। जो वैष्णव को मानने वाले, इन्होंने एक अलग क्रिएशन की, तो उन्होंने विष्णु को अलग वो बताया। ये क्रिएशन थी, ज़्यादा वेद के अंदर नहीं था ये। तो फिर इन्होंने, जो शिव को मानने वाले थे, इनको कहा कि ये तो नहाते नहीं है, इनको कुछ ज्ञान नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये ऐसे हैं, ये अनपढ़ हैं, ऐसे हैं, पहाड़ों में रहते हैं, इनके कपड़े नहीं है, इनके पास वैसे नहीं है। तो ऐसा करके उन्होंने इनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया।